Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. Today, let's talk about the most demanding topic जिसके साथ बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं और उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं. दैट इज द लेजर हेयर रिडक्शन. लेजर हेयर रिडक्शन एक मॉडर्न टेक्निक है आपके बालों को रिमूव करने के लिए, अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए, स्पेशली जो फेस के ऊपर होते हैं, जो थिक होते हैं, स्पेशली इन लेडीज जिनको पीसीओएस का इशू रहता है, उनको हिर्सुटिज्म भी साथ में हो जाता है और आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेल पैटर्न में बियर्ड के जैसे उनके हेयर ग्रोथ हो जाते हैं. उनके लिए लेजर रिडक्शन तो एक बून है. तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे काम करता है लेजर रिडक्शन और इसके साथ लोगों में जो डर बैठा हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे. जो मिथ्स इसके साथ रिलेटेड हैं, साथ में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव आपको क्या मैनेजमेंट करनी है और किनको ये करवाना चाहिए, किनको नहीं करवाना चाहिए. सो लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि लेजर वर्क कैसे करता है. सो लेजर वर्क करता है फोटोथर्मोलिसिस प्रोसीजर के ऊपर. इसको काम करने के लिए कोई ना कोई क्रोमोफोर चाहिए होता है और इसमें लेजर रिडक्शन में जो क्रोमोफोर का काम करता है वो है मेलानिन पिगमेंट, जो कि आपके हेयर फॉलिकल में पाया जाता है. तो जैसे ही हम लेजर की एनर्जी आपके स्किन में टारगेट करते हैं तो वो आपके हेयर फॉलिकल को डेड कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि लेजर को वर्क करने के लिए मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है. रीजन क्योंकि हमारा जो हेयर है उसके 3 साइकिल होते हैं. वन इज द ग्रोथ साइकिल, दैट इज द एनर्जन फेज. सेकंड इज द मेंटेनेंस साइकिल, दैट इज द कैटाजन फेज. एंड थर्ड इज द रेस्टिंग साइकिल, दैट इज द टीलोजन फेज. तो हमारा जो लेजर है वो वर्क करता है ग्रोथ फेज के ऊपर, दैट इज द एनर्जन फेज. लेकिन हर हमारे जो हेयर होते हैं उनमें 20 to 30% ही हेयर एक टाइम पर एनर्जन फेज में होते हैं. बाकी हर किसी की स्टेजेस अलग अलग होती हैं. तो इसलिए उतने ही हेयर के फॉलिकल के ऊपर वर्क होता है एक सिटिंग में जो कि एनर्जन फेज में है. सो दिस इज द रीजन कि आपको मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं. तो इसके साथ कुछ एक मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं. तो सबसे पहला मिथ है कि जो लेजर की रेडिएशंस होती हैं वो आपके स्किन के लिए या आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. आपको कोई ना कोई डिजीज उसके कारण लग सकती है. तो सबसे पहली बात है कि लेजर में किसी भी तरह की कोई भी रेडिएशन नहीं होती है. कोई एक्सरे में जैसे रेडिएशन होती हैं वैसे कुछ भी रेडिएशन नहीं होती है. लेजर में हीट एनर्जी होती है जो कि एक टारगेट लेंथ के ऊपर, जैसे 640 नैनोमीटर या फिर जैसे कि एनडी यैग अगर आप लेजर यूज करें तो 1064 नैनोमीटर तक वो आपके स्किन में जाती है. एक टारगेट लेंथ होती है, वहां पर जाकर वो अपना काम करती है. तो वो हीट एनर्जी होती है, ना कि कोई किसी भी तरह की कोई भी रेडिएशन. ऐसा कुछ नहीं होता है. मिथ नंबर 2 के जो लेजर हेयर रिडक्शन करवाते हैं उनकी स्किन काली पड़ जाती है, डार्क स्किन हो जाती है. तो ऐसा भी कुछ नहीं है. लेकिन कुछ एक केसेस में जिनकी ऑलरेडी स्किन डार्क है उनमें अगर आप हीट एनर्जी ज्यादा दे देते हैं या फिर आप किन से करवा रहे हैं ये मैटर करता है. अगर हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, ज्यादा एनर्जी के कारण वहां पर बर्न हो सकता है, उसके कारण आपको स्कैरिंग वहां पर हो सकती है. अदरवाइज अगर आप कहीं अच्छी जगह से करवा रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है. आपकी स्किन में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आपको सनस्क्रीन लगाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इससे स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है सनलाइट के प्रति. तो आपको सनस्क्रीन अगर आप लगातार लगाते हैं तो आपके स्किन में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं रहता है. नंबर 3 जो इसका मिथ है वो है कि हेयर रिडक्शन कुछ एक मानते हैं कि परमानेंट होता है. लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि लेजर हेयर रिडक्शन कहते हैं आजकल, रिमूवल नहीं कहते हैं. तो ये परमानेंट नहीं है. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम अगर ये परमानेंट नहीं है तो फिर क्या इसका फायदा है. तो इसका ये फायदा है कि आपको मल्टीपल सिटिंग्स देनी पड़ती हैं. हम कम से कम 6 से 8 सिटिंग्स की सजेशन देते हैं. लेकिन अगर किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं या फिर जेनेटिकली उनके हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो उनको 10 प्लस सिटिंग्स भी लग सकती हैं. और उसके बाद आपको आफ्टर अ गैप ऑफ अ मंथ, 1 महीने के गैप पर या 2 महीने के गैप पर हम आपको बुलाते हैं. उसके बाद आपको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर जैसे भी आपको नीड लगती है उसके बाद आपको आना पड़ता है. सिर्फ टचअप के लिए या मेंटेनेंस के लिए आना पड़ता है. तो परमानेंट हम कह भी सकते हैं क्योंकि इसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है. अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स लेते हैं, ट्रेडिशनल जैसे वैक्सिंग वगैरह लेते हैं, वो आप देखते हैं कि आप 3 से 4 दिन के बाद ही आपकी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है.
और साथ में उसी स्ट्रेंथ में आपकी ग्रोथ आती है, कोई बाल पतला नहीं हुआ होता है। लेकिन लेजर रिडक्शन में क्या है कि ये जो टारगेट करते हैं आपके हेयर फॉलिकल को डेड कर देते हैं, इससे जो आपके थिक हेयर होते हैं वो विलस हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेबी हेयर में बिल्कुल पतला बाल पड़ जाता है। और जैसे आप देखते हैं 1-2 सिटिंग्स के बाद आपकी हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है, साथ में बाल बिल्कुल पतला रह जाता है और बहुत लेट ग्रोथ होती है। ये एक बहुत इसका बेनिफिट है कि जैसे ही आप 6 to 8 सिटिंग्स ले लेते हैं, आप देखते हैं कि 6 महीने 7 महीने भी, कईयों के साल भी निकल जाते हैं, उसके बाद आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसका ये फायदा है कि आपको लगातार बहुत जल्दी जल्दी से लेजर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट इसके साथ जो मिथ है, कुछ लोग समझते हैं लेजर मतलब कि मैजिक, कि एक ही सिटिंग्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रीटमेंट की। तो ऐसा भी नहीं है। आपको अपने जो थोड़ा सा आपको चेकअप करना पड़ेगा कि इसमें जो सिटिंग्स हैं वो लगती हैं। ये प्रॉपर शेड्यूल के साथ ही आपको लेजर की सिटिंग्स देनी पड़ती हैं। एक सिटिंग में आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करना पड़ता है। इसके साथ एक और मिथ है कि दिस इज ओनली फॉर द लेडीज। लेकिन लेडीज में क्योंकि पीसीओएस का इशू आजकल बहुत ज़्यादा है, फेशियल हेयर क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो फेशियल हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। लेकिन इसलिए लेडीज ज़्यादा प्रेफर करती हैं। लेकिन जेंट्स में जैसे वो बियर्ड शेपिंग करवा सकते हैं, चेस्ट या बैक के लिए वो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको सिटिंग्स, क्योंकि उनमें ऑलरेडी मेल हार्मोन है, तो डेफिनेटली वो हेयर ग्रोथ करेगा ही। तो इसलिए उनको सिटिंग्स लेडीज से ज़्यादा देनी पड़ती हैं, या फिर उनको हो सकता है कि किसी अलग अलग तरह की लेजर से गुजरना पड़े। सो ये इसके साथ मिस रिलेटेड है। तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव की बात कर लेते हैं। तो लेजर से जब आप अपना प्लान कर रहे हैं करवाने का, तो सबसे पहले कि आप ब्लीच नहीं करवाएं 2 हफ्ता पहले या ब्राउन हेयर के ऊपर, क्योंकि लेजर वर्क नहीं करता है, हमें ये जानना जरूरी है। ग्रे हेयर या गोल्डन हेयर, ब्राउन हेयर, उसके ऊपर लेजर का असर नहीं होता है, क्योंकि लेजर को काम करने के लिए मेलानिन पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपने ब्लीचिंग नहीं किया होना चाहिए, या फिर आप किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पे, जैसे कि एक्ने का ट्रीटमेंट है, वो आप नहीं ले रहे होने चाहिए, क्योंकि उसमें रेटिनॉल की बात दिया जाता है, तो वो स्किन को सेंसिटिव बना देता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का ड्रग ले रहे हैं, जैसे आप एपिलेप्सी है अगर आपको, तो भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार फिट ट्रिगर हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिवली आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है और कवर करके रखना है अपने फेस को, और सनस्क्रीन आपने रेगुलर वियर करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेजर्स में भी अलग अलग किस्म की लेजर्स अवेलेबल रहती हैं। कुछ रूबी की होती हैं, कुछ लेक्सेंड्राइट है, कुछ एंटी यैक है, डायोड लेजर्स हैं, आईपीएल हालांकि एक ट्रू लेजर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेयर रिडक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको आपकी स्किन का कलर चेक करके, साथ में आपके हेयर की थिकनेस देखकर वो चेक करते हैं कि आपको किस तरह की लेजर सूट करेगी। So this is all about laser hair reduction. Hope you like the video and please subscribe the channel for more health related information. Thank you so much.